हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपको समझाने वाला हूं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहां पर क्या दिया है, 12 डिफेक्टिव पेन एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल whether the pen is not defective. One pen is taken out from the lot. Determine the probability that the taken out is good one. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले आपको जो टोटल आउटकम्स है वो आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे तो देखो, 12 डिफेक्टिव एक्सीडेंटली मिक्स 132 गुड वंस, मतलब 12 फॉल्टी पेन थी, उसके साथ 132 अच्छी पेन थी, दोनों मिक्स हो गई है। तो दोनों अगर मिक्स हो गई है, दोनों का प्लस करो तो 2 + 2 4, और भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 3 + 1 4 और ये 144 पेन्स जो थी वो मिक्स हो गई। अब 1 पेन इज टेकन आउट रैंडमली, मतलब रैंडमली एक पेन निकाल ली, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई ये अच्छी पेन होगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन, मतलब अच्छी पेन है, गुड वन है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज आई थिंक 132, दैट इज गुड वन अपॉन कितना आ जाएगा 144। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे, चलो 2 के टेबल से काटते हैं, तो 2 6 12, यहां पर 66 बचेगा, 2 7 14 और 2 2 4, अगेन 3 2 3 और यहां पर भी आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 6 1 2 के टेबल से लिया है तो अगेन 36, यह आ जाएगा 11 और यहां आ जाएगा 2 और 13। सो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, नहीं यहां पर आएगा 12। यस, मेरी गलती है, मैं वही चेक कर रहा था डिवीजन में, 3 के टेबल से काटा है। सो 11/12, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 11/12। नेक्स्ट 17 वाला करते हैं। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 20 bulbs, 4 defective, 1 bulb is drawn randomly from the lot. What is the probability that the bulb is defective? क्या बोला है कि 20 bulbs जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव है, 1 bulb is drawn randomly from the lot, और एक बल्ब जो लॉट में डिफेक्टिव था उसको हमने निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? क्या प्रोबेबिलिटी है दैट बल्ब वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। तो देखो यहां पर क्या आंसर आएगा, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 20। So probability that the bulb is defective, so P of B defective ones, that is what 20, और ऊपर कितना आ जाएगा 4, 4 1 4 5 सो आंसर कितना आ जाएगा 1/5। ये तो इजी था, लेकिन इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग है। देखो, सपोज द बल्ब इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव नॉट रिप्लेस्ड। ध्यान से देखना, एक ऐसा बल्ब जो डिफेक्टिव नहीं है और नॉट रिप्लेस्ड, तो नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है वो बल्ब ले लिया है, एंड बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है वो बल्ब को पुट असाइड, साइड पे लगा दिया, पुट असाइड। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है एक ऐसा बल्ब वो लोग ने निकाल लिया है, असाइड कर दिया है। अब वो लोग अगर रेस्ट ऑफ द बल्ब जो बचे हैं उसमें से जो बल्ब निकाले है, दिस इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब पहले डिफेक्टिव वाले निकाले, अब नॉट डिफेक्टिव वाले निकाले। लेकिन उसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि भाई ऐसा बल्ब निकालो जो रिप्लेस नहीं किया, मतलब पुट असाइड, उसको साइड पे रख दिया गया। तो होगा क्या कि भाई जो टोटल आउटकम्स है वो चेंज हो जाएंगे। जहां पर 20 थे वहां पर टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 19। क्यों? बिकॉज एक अच्छे में का बल्ब निकाल लिया है,
20 टोटल बल्ब्स थे, है ना, टोटल बल्ब्स में से एक बल्ब निकाल लिया। अब प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो कितने हो जाएंगे? तो आप लोग बोलोगे सर 16, मैं बोलूंगा 15। क्यों? क्योंकि आपने जो 16 बल्ब थे ना जो अच्छे थे, उसमें से अच्छा वाला बल्ब ही साइड पे निकाला। देखो एक ऐसा बल्ब ड्रॉन किया, साइड पे रखा है जो नॉट डिफेक्टिव है, अच्छा वाला बल्ब ही साइड पे रख दिया है। तो 16 अच्छे बल्ब में से एक बल्ब साइड पे रख दो तो बचे कितने? 15। तो आंसर कितना आएगा? 15/19। मतलब एक टोटल में से भी गया ना, पूरे बॉक्स में से एक निकाला, मतलब वो टोटल में से भी गया और अच्छे वाले में से भी गया, तो 15/19 इसका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो देखो यहां पर क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at a randomly from the box, find the probability that it bears 2-digit number, a perfect square and a number divisible by 5. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं नंबर्स? टोटल 90 है, मतलब टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा? 90 टोटल आउटकम्स is equal to 90. Then if one disk is drawn from the box, मतलब एक डिस्क बॉक्स में से निकाल ली, find the probability that it's bear 2 digit. Probability a 2 digit number, a 2 digit number. So 2 digit number कितना आ जाएगा? 2 डिजिट वाले। So भाई 2 डिजिट वाले, so पहले के 9 नंबर निकाल दो। क्यों? क्योंकि पहले के 9 नंबर हो गए यूनिट डिजिट वाले, जिसमें एक एक डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से 2 डिजिट है, तो पहले के 9 नंबर निकाल दिए, तो टोटल में से 9 गए तो 81 बचा, अपॉन कितना हो जाएगा? 90। सो देखना 9 9 से 81, 9 10 से 90, आंसर कितना आ गया? 0.9। नेक्स्ट समझ में आया ये, है ना? अब नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो भाई परफेक्ट स्क्वायर वाला जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने हैं? परफेक्ट स्क्वायर वाले देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 864, 9 का 81, 10 का 100 नहीं चलेगा बिकॉज 90 क्रॉस कर गया, तो 9 का 81, तो कितने हो गए? देयर आर 9 नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर वाले। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे मैंने गिना अभी 4 9 16 25, सो देयर आर 9 नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 90। 9 1 जा 9 10 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर निकालने थे। इज इट क्लियर? लास्ट है प्रोबेबिलिटी अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब एक ऐसा नंबर जो 5 से क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबल के लिए हम लोग को क्या करने का? जो टोटल आउटकम्स है 90, उसको 5 से डिवाइड करो, है ना? सिंपल है, उसको 5 से डिवाइड करो। सो यहां पर अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, कितना बचेगा? 4, और यहां पर 0 आ जाएगा। 5 8 जा 40, सो आंसर कितना आया? 18। इसका मतलब 1 to 90 के बीच में 18 नंबर ऐसे हो गए, 18 नंबर ऐसे हो गए जो 90 से किससे डिविजिबल हो गए? 5 से। कुछ आपको जो भी पूछा है डिविजिबल निकालने पूछा है तो आपको क्या करने का? डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करने का। टोटल आउटकम्स को क्या करने का? जो भी डिविजिबल पूछा है, अगर 6 बोला होता तो मैं 6 से डिवाइड करता, 7 बोला होता तो 7 से डिवाइड करता। सो अगेन 9 2 जा 9 10 जा, तो आंसर कितना आएगा? 0.2। आया समझ में? एकदम इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल सम है। सो यहां पर आई थिंक आपके ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट सम में क्या दिया है? अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shown the letter as given below.
A die is thrown once. What is the probability that is getting A and D? बहुत ही सिंपल नहीं पूछा है आपको. देखो, एक डाई है, 6 फेज है, मतलब टोटल आउटकम्स कितना आ जाएंगे? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6. उसमें से अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार वो डाई फेंका है, तो उसमें से एक बार अगर वो डाई फेंका है तो ए कितनी बार आएगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए कितनी बार है? 2 बार है. सो कितना आ जाएगा? 2/6. सो 2 1s 2 3s, सो दैट इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी बार है? सो डी सिर्फ एक ही बार है, सो दैट इज 1/6. सिंपल. आपको वही चेक करना था ए कितनी बार आ रहा है और डी कितनी बार आ रहा है. काफी इजी सम पूछा था और एकदम इजी था. सो आई थिंक आपको ये वाला सम भी समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर रीजन shown in the 15.6. What is the probability that it will land inside the circle having a diameter of 1 meter? आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा होगा. दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको बता दूं इस तरह का एक क्वेश्चन मार्च 2019 या 18 के अंदर आ गया था, जहां पर आपको इस तरह का एक रेक्टेंगल दिया था और फिर आपको यहां से ऐसे इसको सॉल्व करना था. ऐसे सॉल्व करना था. तो ये भाई आप भूले ना कि भले लिखा है लेकिन एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, बराबर. ये एनसीईआरटी है, कुछ बोला नहीं जा सकता. जीएससी वाले कुछ भी कर सकते हैं. तो देखो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करना है, बड़ा सिंपल है. इसका एक लॉजिक बताऊंगा, याद रखना. अगर आपको इस तरह का एरिया वाला सम आ गया तो आपको करना क्या है? आपको 2 एरिया निकालने. एक निकालने हैं एरिया ऑफ इनसाइड वाला एरिया ऑफ इनसाइड पार्ट, और एरिया ऑफ, ये आपको साइड पे इसलिए लिख रहा हूं, ये आपको एज अ फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो, आउटसाइड पार्ट. और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बात खत्म है ना. सो देखो यहां पर हम लोग सीधा वही करते हैं, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते. क्यों? क्योंकि अंदर सर्कल है. अब सर्कल के लिए हम लोग को डायमीटर दिया है 1 मीटर. ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा. सो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 0.5 मीटर. अब अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकाले तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई, और 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं, सो ये कितना हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा? पाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर. अब बाहर का एरिया कौन सा है? बाहर का एरिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थर्ड अंपायर जैसा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल क्या है भाई? 3 गुणिया 2 कितना आई जाए? 6 मीटर स्क्वायर. अब प्रोबेबिलिटी निकालो. सो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, मतलब वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा. सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π/4 डिवाइडेड बाय, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, आउटसाइड का एरिया कितना है? 6. अब देखो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर π/4 डिवीजन का सिंबल चेंज होता है तो नीचे वाला नंबर ऊपर आता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आता है. तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो देखो ये हो जाएगा 1/6. सो ये हो जाएगा π/4, मतलब 6 4 24 है ना. 4 मत लिखना, इसको मल्टीप्लाई कर दे. 6 × 4 24. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? π/24 मीटर स्क्वायर. नहीं, यूनिटलेस आएगा. क्यों यूनिटलेस आएगा? बिकॉज ये यूनिटलेस इसलिए आएगा बिकॉज ये रेशियो में है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? यूनिटलेस लेंगे. इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात एकदम?
सो यहाँ पर आई थिंक सो आप लोग को 16 से लेकर 20 तक जितने भी सम मैंने समझा इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूले, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।